वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ साहब कैबिनेट का इजलास करके फौरी तौर पे प्रोग्राम में आ गए हैं और हमारे हरदिल अजीज़ मुर्तज़ा सोलंकी साहब। मियाँ साहब, क्या फ़ैसले हुए इमरान खान साहब के हवाले से, कोई इलेक्शंस के हवाले से, कोई जो फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही है उसके हवाले से थोड़ा जितना बता सकते हैं मियाँ साहब बताएँ। और हमारे साथ हमारी अख्तर खान साहब मौजूदा PTI से, मैंने कहा अमल तो है नहीं जी कि इनके मतलब कोई कैबिनेट में बात होनी चाहिए। ये इमरान खान का खासा था कि वो कैबिनेट मीटिंग में नवाज शरीफ को डिस्कस किया करते थे। मगर दूसरी बात जहाँ तक तल्लक है इमरान खान की सियासत का या इमरान खान की गुफ्तगू का या इमरान खान का अदारों के मतलब या अदारों के सरबराहान के मतलब, देखें जब कोई आइन से हट के बात करता है तो हम भी उस पर बात किया करते थे और करेंगे। मगर आप ये देखें कि एक शख्स जो है वो प्रोफेशनली अपना काम कर रहा है तो आप उसको अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पे जो आपका वतीरा है गाली गलोच करना आप वो करेंगे तो यकीनन रियासत के अदारे हैं, रियासत के अदारों के कुछ सरबराह हैं, यकीनन कौम को रियासत को उसके पीछे खड़ा होना चाहिए। अब रही बात यहाँ तक कि आप ये देखें कि इमरान खान की ज़ुबान से कोई शख्स महफूज नहीं और हर शख्स शरीफ आदमी जो है वो इसलिए कोई सही बात भी नहीं करता या करने की जरूरत नहीं करता। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आप बात कर रहे थे, आपकी वॉइस चली गई थी। चले मैं सवाल आपसे फ्रेज करता हूँ, 2-3 हैं जिसका जवाब आप नहीं देना है। इमरान खान कह रहे हैं कि मुझे फौरी इलेक्शन चाहिए, लेकिन आप ज़मान पार्क में उनके घर पे हमला कर देते हैं जहाँ उनकी अहलिया अकेली थी और वहाँ पे जिस तरह का हुआ वो उन्होंने बताया, इमरान साहब ने वो चीखी चलाई, इतना आपने आप उनकी अहलिया को, उनके ख़ानदान को हरास करते हैं। आप इमरान खान के कातलाना हमला जो है उसके ऊपर आप IG पंजाब और IG इस्लामाबाद मुबैना तौर पर वो मिलकर सालिया मॉल टाउन टाइप की एक स्टोरी, एक वाक़या बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें पुलिस वाले भी मारे जाएंगे। तो अगर आप इस खतरनाक रूट पे जा रहे हैं तो सर इस मुल्क में इलेक्शन तो क्या पता नहीं, फिर कुछ भी नहीं होगा, फिर तो कुछ और ही होगा। मियाँ साहब यार कामरान, आप जैसे जो दानश्वर हैं उनसे मुझे ये तवक्को नहीं थी। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि 75 साला ख़ातून जो हैं उनकी मिसेस जो हैं वो घर में 200 दहशत गर्दों के साथ मौजूद हैं, 200 ट्रेंड दहशत गर्दों के साथ, और फिर भी वो अकेली हैं। क्या किसी और घर में 200 फर्द होते हैं जो इसके घर में कम थे? और दूसरी जहाँ तक बात है उसकी हिफाजत की, तो क्या जुल्म खलीलजाद जो हैं वो गारंटी देंगे कि इमरान खान महफूज हैं, या जनरल फैज़ गारंटी करें तो तब उनको यकीन आएगा? और या मुझे ये बताएं, आइन कानून की आज जो बात कर रहे हैं, आइन कानून तोड़ने वाले मुझे भाषण दे रहे हैं जो आइन कानून की हमेशा हिफाजत के लिए जेलें काटते हैं। मुझे कोई ये भाषण देगा कि आइन कानून क्या होता है? 2017 में आइन कानून कहाँ था? 2018 में आइन कानून ने दस्तक क्यों ना दी अदालतों के दरवाजे पे? और उस वक्त इंसाफ हमें क्यों ना मिला 2017 और 2018 में? और मुझे आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा आइन कानून में रहते हुए? मुझे आज कोई बताए कि आइन कानून सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए है, आइन कानून की पासदारी सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की ख्वाहिश पे है। मुझे ये बताए कोई क्यों तोड़ी थी 2 सूबों की असम्बलियां, जो आज उसको पता भी था कि मुल्क का जो है मुल्क के अंदर कैसी सूरत हाल है, माहौल कैसा है, या मुल्क का जो मईशत है वो फौरी इलेक्शन नहीं देंगे, मुल्क मुतहम्मल होगा बार बार इलेक्शन का? क्या कह रहे हैं सर? फौरी इलेक्शन नहीं दे रहे आप लोग फिर? और यार मैंने देने हैं इलेक्शन, तो देने हैं प्रोवाइड करनी है इलेक्शन और मुझे कमीशन ये बताएं, मुझे हाँ, अब आ जाएं, इलेक्शन कमीशन को फाइनेंस भी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को फौज भी चाहिए, कानून नाफज करने वालों की सपोर्ट भी चाहिए। और क्या इलेक्शन कमीशन को दोनों अदारे जो हैं वो क्या जवाब दे रहे हैं? आप मलबा डालेंगे हुकूमत पे, क्यों डालें भाई? आप मलबा डालें मेरे पे कि फौज भी हुकूमत के मातहत ही होती है सर, फाइनेंस भी हुकूमत के मातहत है। इलेक्शन के लिए लड़ने वाले चाहता ये नहीं है इलेक्शन। एक सेकंड कामरान, सॉरी, मेरी बात मुकम्मल हो लेने जी। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, इलेक्शन ये नहीं चाहता। 2 असेंबलियों के इलेक्शन अगर इसकी मर्जी होती, ख्वाहिश होती इलेक्शन करवाने की, ये तोड़ता ना, क्योंकि दोनों में इसकी हुकूमत थी। ये चाहता है मरकज में इलेक्शन, ये चाहता है मरकज में
इसको कोई दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बना के बिठा दे, इसके अलावा इसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। मुल्क डूब जाए तो इस ख्वाहिश में क्या बुरी बात है? अगर एक बंदा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है मियां साहब, तो इस ख्वाहिश में क्या बुरी बात है? भाई अगर ख्वाहिश बुरी बात नहीं है तो फिर इंतजार तो कर लेना। इंतजार करें, ठीक है। आप क्यों नहीं उसका इंतजार? ठीक है सर, पॉइंट आ गया, दोबारा दो। मुर्तजा सोलंकी साहब क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें। के अंदर हुमायूं साहब ने एक पॉइंट उठाया कि आप इतने डेमोक्रेट हैं लेकिन आप इलेक्शन पोस्टपोन करने को इस तरह कह रहे हैं जैसे कि रूटीन मैटर है। जी मुर्तजा सोलंकी साहब आपसे पूछ रहा हूँ, आवाज अच्छा जी, बात यह है कि मैंने तो सिर्फ ये कहा कि जो 90 दिन का जो मुकद्दस हिंसा है वो तो पहले ही क्रॉस हो चुका। सही, क्योंकि अभी जो शेड्यूल है उसके तहत 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो रहे। तो इसका मतलब ये है कि आप आइन का जो आर्टिकल है 254 उसको इन्वोक करके उसको जस्टिफाई करेंगे। अब इलेक्शन जो होने हैं, आइन की जो किताब है 280 आर्टिकल्स की, ठीक है, उसमें सिर्फ यही नहीं लिखा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, उसके अंदर तो यह भी है कि 218(3) के तहत आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ इलेक्शन की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। उसके अंदर यह भी लिखा है कि जो इलेक्शन होंगे वो आर्टिकल 51(5) के तहत आखिरी जो पब्लिश्ड सेंसस होगा उसके तहत होंगे। जी बिल्कुल ठीक। अभी आप करा रहे हैं इलेक्शंस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, फाटा के जो साबिक के लोग हैं वो तो एतराज कर रहे हैं कि ये कैसे होगा, इलेक्शन कहाँ हो रहे हैं सर? अभी इलेक्शन नहीं हो रहे, काउंट ही नहीं करेंगे। सर आपका पॉइंट आ गया, इलेक्शन नहीं हो रहे। मैं ज़ल्म खलील ज़ात वाली भी बात आपसे जानने की कोशिश करूंगा क्योंकि एग्रीमेंट सामने आया है। पीआर कंपनी जो हायर की हुई थी तो वो कह रहे हैं कि 15 फरवरी 2023 से इस एग्रीमेंट के तहत पीटीआई मुबैना तौर पर पीटीआई अमेरिका, पीटीआई ओवरसीज़ यूएस के जो है सलमान रविया एज अटॉर्नी का डॉक्यूमेंट चला दें। इनका एग्रीमेंट हुआ था प्रेला कंसल्टेंट से, जिसके तहत ड्यूरिंग द टर्म ऑफ दिस एग्रीमेंट द फर्म शैल प्रोवाइड एक्सपर्ट एडवाइस रिगार्डिंग क्लाइंट्स रिलेशनशिप विद द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। फर्दरमोर द फर्म शैल ऑर्गेनाइज मीटिंग विद सेवरल की डिसीजन मेकर्स। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अमेरिका के साथ पैसे देकर फर्म हायर करके $8,333 महाना देकर जो है मंथली जो है वो क्या ज़रूरत पेश आई। और अब हुकूमत ये कह रही है कि ज़ल्म खलील ज़ात की जो ट्वीट्स इमरान खान के हक़ में आ रही हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि इमरान खान बड़ा जुल्म हो रहा है, वो इसी पीआर फर्म की जो एग्रीमेंट है उसके तहत